चलो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई के बारे में बात करते हैं। क्या यह भारत में सच में काम कर सकता है? भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, तेजी से ऑटोमेशन बढ़ रहा है और बहुत से लोगों को सही मौका नहीं मिल पाता। विचार यह है, हर किसी को एक बेसिक अमाउंट मनी दी जाए बिना किसी शर्त के, यूबीआई। पर अभी विचार क्यों करें? भारत की इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो रही है। 42% भारतीय एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जीडीपी का केवल 18% है। बहुत ज्यादा लोग कम प्रोडक्टिविटी वाली जॉब्स में फंसे हुए हैं। बेसिक इनकम लोगों को खेतों से बेहतर जॉब्स की ओर जाने में मदद कर सकती है, जैसे साउथ कोरिया का बूम। सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था ठीक नहीं है, दर्जनों वेलफेयर स्कीमें हैं, फिर भी लाखों लोग छूट जाते हैं। एक यूनिवर्सल सिस्टम भले ही मामूली हो, जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी का लगभग 1%, एक क्लीनर, ज्यादा एफिशिएंट सेफ्टी नेट हो सकता है। यह उन लोगों के लिए रिसोर्सेज को फ्री कर सकता है जिन्हें ज्यादा हेल्प की जरूरत है, बुजुर्ग, विकलांग लोग। भारत की युवा आबादी औसत उम्र सिर्फ 28 साल से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी लगातार ज्यादा है। एक छोटा सहारा युवाओं को नई स्किल्स सीखने, बिजनेस शुरू करने में मदद कर सकता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ जॉब्स बदल रही हैं, ग्रीन इंडस्ट्रीज के लिए जोर दिया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज मत भूलो, बाढ़, सूखा, हीट वेव, यूबीआई एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम कर सकता है। लोगों को आपदाओं से उबरने, नई वास्तविकताओं के अनुकूल ढलने में मदद कर सकता है, बिना गरीबी में गिरे। सांस्कृतिक बदलाव, बिना वेतन वाले काम को पहचाने, चाइल्ड केयर, कम्युनिटी सर्विस, ये काम ज्यादातर महिलाओं पर आते हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यूबीआई प्लेइंग फील्ड को बराबर करने में मदद कर सकता है, लेकिन यूबीआई कोई जादू नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती, पैसा। एक मामूली यूबीआई की लागत जीडीपी का 3 से 5% हो सकती है। ज्यादा सरकारी कर्ज के साथ ये एक मुश्किल काम है। अगर सबको ज्यादा कैश मिलता है तो कीमतें बढ़ सकती हैं। ज्यादा पैसे जरूरी नहीं कि ज्यादा खरीदने की पावर हो। कुछ लोग कम काम कर सकते हैं, खासकर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन में। इससे शॉर्ट टर्म में ग्रोथ धीमी हो सकती है। अमीर और गरीब को एक ही कैश देना, क्या यह सही है? हेल्थ, एजुकेशन, इसे लागू करना अपने आप में एक बड़ा काम है। भारत में डिजिटल पेमेंट और बैंक कवरेज मजबूत है, लेकिन अभी भी कमियां हैं। दूर दराज के गांव, बिना आईडी वाले लोग, और रिस्क भी हैं, फ्रॉड, टेक्निकल ग्लिचेस। इंटरनेशनल पायलट, फिनलैंड, ब्राजील। नतीजे, प्राप्तकर्ता अक्सर ज्यादा स्वस्थ और कम तनाव में होते हैं, लेकिन यह महंगा है। कभी कभी इससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं बढ़ता। भारत इन पायलटों का अध्ययन कर सकता है और अनुकूल बना सकता है। तो क्या यूबीआई भारत में काम कर सकता है? शायद अपने प्योर फॉर्म में नहीं। एक मॉडिफाइड, टारगेटेड यूबीआई एक असली सेफ्टी नेट दे सकता है और भारत को ग्रोथ के अगले फेज में ले जाने में मदद कर सकता है। ये एक बोल्ड आइडिया है, शायद ये एक मौका देने लायक है। बहस जारी है, लेकिन एक बात साफ है, भारत को अपनी जटिल चुनौतियों के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। चाहे यूबीआई के जरिए हो या अन्य सुधारों के जरिए, लक्ष्य वही रहता है, यह सुनिश्चित करना कि हर भारतीय को समृद्धि का उचित मौका मिले। आपको क्या लगता है, क्या एक मॉडिफाइड यूबीआई भारत में काम कर सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और भारत के आर्थिक भविष्य पर और ज्यादा डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।